धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मेरे जीजों, इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन में से पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है परमेश्वर एक है, लेकिन एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। वो हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नामों से नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। इसका अर्थ क्या हुआ? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। एक होते हुए भी वो तीन व्यक्ति हैं। परमेश्वर के वचन में दूसरा क्रंथियां 13 अध्याय 14 पद में हम यहां पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर बना रहे, तुम्हारे साथ बना रहे। उस अनुग्रह में तुम चलते रहो, बढ़ते जाओ। और मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर आया। प्रभु कहता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की योग्यता, वो काम करने के लिए जो हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते। परमेश्वर की योग्यता, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, मैं भूल नहीं सकता। उसके अनुग्रह से हम माफ कर सकते हैं, उसके अनुग्रह से हम भूल सकते हैं। भूल सकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी यादाश्त से चला जाएगा, लेकिन वो यादाश्त, वो कड़वी यादाश्त हमें कैदी नहीं बनाकर रखेगी, उसके हम बंधन में नहीं रहेंगे। हम कई बार माफ कर देते हैं दूसरों को, लेकिन ऐसे याद रखते हैं कि वो यादाश्त हमको कैद कर लेती है। उस यादाश्त के साथ कड़वाहट जुड़ी होती है, बदले की भावना, उससे दूर, दूसरों से दूर रहना जुड़े होते हैं। याद रखिए, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। वो अनुग्रह देना चाहता कि हम माफ करें, भूल जाएं, बर्दाश्त करें, हर हाल में आनंद करें। जो कुछ हम नहीं कर सकते और परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है, वो सब कुछ हम उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से कर सकते हैं। पौलुस क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ क्या? जो परमेश्वर चाहता है मैं करूं। सब कुछ क्या? जो करने के लिए मुझे बोला गया है, जो करने के लिए मैं बुलाया गया हूं। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ होता रहे, तुम में बना रहे। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा के द्वारा, रोमियो 5:5, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे दिलों में उंडेला गया है। इस प्रेम में बने रहें, इस प्रेम में चलते रहें, इस प्रेम में बढ़ते रहें। इस प्रेम की खूबियां पहला क्रंथिय 13 अध्याय में है। प्रेम सब कुछ बर्दाश्त करता है, सब बातों में धीरज रखता है, फूलता नहीं,
स्वार्थी नहीं, दूसरे की भलाई चाहता है। तो मेरे चीजों, परमेश्वर चाहता है अनुग्रह में बने रहें, प्रेम में बने रहें। और तीसरी बात जिस पर इन दिनों में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए सीखना, वो क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे, पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ रहे। मेरे जीजो, यहां पर पवित्र आत्मा की जो सहभागिता है, इसके लिए जो यूनानी शब्द है वो कोइनोनिया है, कोइनोनिया यूनानी शब्द। और उस शब्द के कई अर्थ हैं जिन पर आप थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये अर्थ समझने के द्वारा हमारी सहायता होगी कि हम पवित्र आत्मा की संगति में बने रहें, सहभागिता में बने रहें, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहें। तो पवित्र आत्मा के बारे में एक और क्या मुख्य बात हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक क्या है जी? क्या है? व्यक्ति। क्या है? क्या है पवित्र आत्मा? व्यक्ति। इसका मतलब है उसके साथ हम संबंध कायम कर सकते हैं, उसके साथ हम समय गुजार सकते हैं, उसे हम जान सकते हैं। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा, पवित्र आत्मा व्यक्ति है, इसलिए हमें उसकी आज्ञा माननी है। जब वो आज्ञा देता है, जब वो कुछ कहता है, हमें मानना है। फिर उसको नाराज भी हम कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं। हमें सावधान रहना है कि हम अपने जीवन और बातों व्यवहार के द्वारा उसे दुखी ना करें। फिर उसके विरोध में हम पाप भी कर सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति है। उससे हम झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति है। और मेरे अजीजों, उसका आदर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में उसका स्वागत करना सीखें, प्रतिदिन उसका आदर करना सीखें। प्रतिदिन जब हम उठते हैं, सबसे पहले पवित्र आत्मा से बात करें। क्यों करने की जरूरत है? यीशु ने, प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 3:6 और 6:9 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। क्या करता है जी पवित्र आत्मा हम में? पवित्र आत्मा हम में क्या करता है? वास करता है। क्या इसलिए वास करता कि कोने में बैठा रहे? नहीं, बहुत से उसके मकसद, उद्देश्य हैं इन दिनों में जिन पर हम ध्यान कर रहे हैं। पवित्र आत्मा विशेष काम के लिए हमारे अंदर है। फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुमको दूसरा सहायक भेजेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। किस लिए है? ताकि हम उसके साथ सहभागिता करें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ बात करें, उसके साथ समय गुजारें, ताकि हम उसे
जाने। परमेश्वर के दास बेनिहिन ने एक बुक लिखी और वो परमेश्वर की दासी कैथरीन कुलमन के बारे में, उनकी सेवकाई में प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और उस दासी के बारे में बताते हैं। और उन्होंने बुक भी लिखी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह की जय मसीह की पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से बात करें, पवित्र आत्मा का आदर करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, स्वागत करें कि हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे अपने जीवन पर अधिकार देता हूं, तू मुझे चला, जो मुझे सिखाना चाहता है सिखा, जो मेरे जीवन में करना चाहता है कर, मैं अपने जीवन में तुझे आजादी देता हूं। मेरे जीजो, तो पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। जो वचन पौलुस ने कुरिन्थियों के बारे में लिखा, वो वचन आज परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए है। जितने यहां बैठे हैं, जितने वचन सुन रहे हैं, वो क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे, तुम्हारे साथ बनी रहे। तुम्हारे साथ बनी रहे का मतलब है लगातार वो सहभागिता, वो संगति बनी रहे। तो पवित्र सहभागिता के लिए जो यूनानी शब्द कोइनोनिया है, उसके कई अर्थ हैं। उसका अर्थ उपस्थिति, हजूरी भी है। सो जब पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे, उसका मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी तुम्हारे साथ बनी रहे। फिर फेलोशिप, जिसका मतलब है संगति, पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ बनी रहे। कैसे संगति बनी रहेगी? प्रभु का दास पौलुस कहता है, जो वैश्य के साथ संगति करता है, उसके साथ एक शरीर हो जाता है, और जो प्रभु के साथ संगति करता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, फिर उसके साथ खामोशी के साथ उसके साथ समय गुजारते हैं, उसके द्वारा हम उसके साथ संगति करते हैं। संगति करने का अर्थ क्या है? हम दिल खोलकर एक दूसरे से बात करते हैं, अपना दिल पवित्र आत्मा के सामने खोलते हैं, तो पवित्र आत्मा अपना दिल हमारे साथ खोलता है। संगति में समय जरूरी है, संगति में समय देना जरूरी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे रहना, खामोशी से बैठे रहना, समय बर्बाद करना नहीं है,
कई बार हमको ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा कि हम तो वैसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। नहीं मेरे जीजों, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब उसके साथ एक आत्मा हम होते हैं तो उसका जीवन, उसके गुण हम में दिखाई देने लगते हैं। उसका जीवन हमारे जीवन पर हावी होने लगता है। उसका असर हमारे जीवन पर रहता है, दिखेगा, दूसरों तक पहुंचेगा। फिर तीसरा है शेयरिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ बांटना। जो हमारे पास है हम पवित्र आत्मा को दें, जो पवित्र आत्मा के पास है पवित्र आत्मा हमें देता है। मेरे जीजों, पवित्र आत्मा के साथ शेयर करना, उर्दू में है पाक रू की रिफाकत और शराकत। शराकत का मतलब शरीक होना, शरीक हो जाना, शामिल हो जाना। फिर है पार्टिसिपेशन, भाग लेना। पवित्र आत्मा की जिंदगी में भाग लेना, पवित्र आत्मा के हृदय में क्या है, भाग लेना, उसके साथ जो करना चाहता है वो करने के लिए अपने जीवन को देना। पवित्र आत्मा के उद्देश्य को, उसके मकसद को पूरा करने में भागीदार बनना, हिस्सेदार बनना। फिर इंटीमेसी, इंटीमेसी नजदीकी, नेड़ता। ऐसा रिश्ता जिसमें पवित्र आत्मा और हमारे बीच में कोई दीवार नहीं, नजदीकी। फिर कम्युनियन, सहभागी होना, भागीदार हो जाना। फिर है फ्रेंडशिप, मित्रता। पवित्र आत्मा की मित्रता तुम्हारे साथ बनी रहे। पवित्र आत्मा, याद रखिए, हमारा मित्र है। यीशु ने कहा, अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। और यूहन्ना 14:16 में जहां प्रभु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा। मेरे जीजों, जहां प्रभु ये कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा, वहां जो यूनानी शब्द है एलोए पैराक्लेट, एलोए का मतलब है मेरे जैसा, मेरे जैसा सहायक। तो पवित्र आत्मा यीशु जैसा है। यीशु हमारा मित्र है, पवित्र आत्मा हमारा मित्र है। मैसेज एक अनुवाद है इंग्लिश का। मैसेज अनुवाद में वहां लिखा है, अनुवाद के अनुसार यीशु कहते हैं, आई विल सेंड यू अनदर फ्रेंड। मैं एक और मित्र, एक और दोस्त तुम्हारे लिए
भेजूंगा। मेरे जीजो, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो विश्वास योग्य मित्र है। वो कभी धोखा देने वाला मित्र नहीं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, लेकिन कबूतर की खूबियां उसमें हैं। और हमने देखा था कबूतर अपने साथी के साथ वफादार रहता है, अपने साथी को छोड़कर किसी और के पीछे नहीं जाता। पवित्र आत्मा भी ऐसा वफादार हमारा मित्र है जो हर हालात में हमारे साथ रहता है। हम कई बार इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, इस बात को जानते नहीं या मानते नहीं या उसको लागू नहीं करते अपने जीवन में कि पवित्र आत्मा हमारा मित्र है। और अपनी जिंदगी की समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करते हैं, अपनी चालाकी से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा पर हम विश्वास कर सकते हैं। यीशु की तरह है। सच्चा मित्र अपनी मित्रों के लिए क्या देता है? जान देता है। यीशु ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो सच्चा मित्र है। तो मेरे जीजों, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना सीखें। हम कई बार कहते हैं मुझे महसूस नहीं होता। जब मैं विश्वास में आया था या आई थी, उस समय बहुत महसूस होता था, बड़ा आनंद महसूस होता था, बहुत जोश महसूस होता था। हाँ, ये सच है। इसलिए होता था क्योंकि आप उस समय बालक थे। बालक जब होता है तो उसकी मम्मी हाथ पकड़कर उसको चलाती है। जहां देखती है बच्चा ऐसी जगह चला गया कि खतरा है, एकदम पहुंच जाएगी, एकदम उसका आंखें उसका दिल बच्चे पर लगा रहता है और बच्चा खुश सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन मेरे जीजों, मसीही जीवन में हम विश्वास से चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं। विश्वास किस पर रखकर? परमेश्वर के वचन पर। वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। चाहे हमको महसूस हो या ना हो, हमें इस सच्चाई पर खड़े रहना है, इस सच्चाई में बने रहना है। वो सच्चाई क्या है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरा मित्र है, पवित्र आत्मा वफादार है, विश्वास योग्य है। वो दोस्त है
हमारे दिल की सुनने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ अपने जीवन में करना है। क्या करना है? अपने आप को पुराने जीवन से खाली करना सीखना है। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए, उसकी भूख प्यास के लिए हमें निर्णय लेना है, फैसला लेना है कि मैं अपने पुराने जीवन के अनुसार नहीं जीऊंगा, पुरानी सोच के अनुसार नहीं जीऊंगा। यीशु ने क्या कहा? जो अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को पाएगा। खोना कैसे? पुराना जीवन जो हमारा है, पुरानी सोच से पर जो निर्भर जीवन है, उसको खोना है, उसका इनकार करना है, सीखना है, उसका इनकार करना सीखना है। प्रतिदिन हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। पौलुस कहते मैं हर रोज मरता हूं, मैं हर रोज मरता हूं। पवित्र आत्मा की जिंदगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ कब प्रकट होगी हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा? जब हम अपने लिए मरना सीख जाएंगे, शरीर के लिए मरना, शारीरिक सोच के लिए मरना सीखेंगे, मरेंगे। पौलुस कहता मैं सलीब पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। होती रहे का मतलब है लगातार तुम उसमें बने रहो। अपने आप को खाली करेंगे। किससे खाली करेंगे? शारीरिक जीवन से। शारीरिक जीवन से खाली करेंगे तो पवित्र आत्मा हमको अपने जीवन से भरेगा। पवित्र आत्मा हमें भरेगा। मेरे जीजो, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:16 में जो कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो एक और सहायक, मेरे जैसा। यीशु कहता मेरे जैसा, जैसा यीशु है वैसा पवित्र आत्मा। यहां एलोए पैराक्लेट यूनानी का शब्द एक और सहायक के लिए एलोए पैराक्लेट है। एलोए का मतलब है मेरे जैसा। यीशु कहता है मेरे जैसा वो सहायक, मेरे जैसा वो मित्र। और पैराक्लेट, पैराक्लेट का अर्थ भी कई अर्थ उसके हैं। पहला उसका अर्थ है कंफर्टर। कंफर्टर का मतलब है तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला। चैन नहीं मिलता, शांति नहीं है, पवित्र आत्मा
शांति देने के लिए तैयार है। जब मुझसे मांगेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। फिर है काउंसलर। काउंसलर का मतलब है सलाहकार। पवित्र आत्मा से और बढ़िया सलाहकार जिंदगी में और कोई नहीं है। पवित्र आत्मा की सलाह मानिए। पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। कई बार हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम खुद अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं और खुद सोचते हैं कि मैं जल्दी कर सकता हूं। पवित्र आत्मा को पता नहीं टाइम लगेगा, समय लगेगा परमेश्वर को। मैं खुद बहुत जल्दी कर सकता हूं, मैं परमेश्वर से बढ़िया कर सकता हूं। परमेश्वर को और बहुत से काम होंगे, पवित्र आत्मा को और बहुत से काम होंगे, इसलिए मैं खुद ही कर लूंगा। और हम अपने आप को पहले से ज्यादा उलझा लेते हैं। सो मेरे चीजों, सलाह लें पवित्र आत्मा की। सलाह लेकर उसको माने भी। जो पवित्र आत्मा सलाह देता है उसको माने। फिर आगे है हेल्पर। वो हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। जो काम हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा सहायता करता है वो करने के लिए, जो करने के लिए हम बुलाए गए हैं, हमें आज्ञा मिली है। फिर पैराक्लेट का मतलब एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब वो हमारा वकील है। वो हमारी ओर से लड़ता है। यशाया में लिखा है, 59 में है, जब शत्रु बाढ़ की नाई, महानद, हिंदी में महानद है, बाढ़ की नाई आते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? झंडा खड़ा करता है। वो हमारी ओर से वकालत करता है। ये यीशु के लहू का खरीदा हुआ है, बोलता है ये मेरा है। हे शैतान, हे दुश्मन, तू इसको छू नहीं सकता, तू इसको सता नहीं सकता, तू उसके जीवन में काम नहीं कर सकता। तो हमारे दो वकील हैं पूरे ब्रह्मांड में। एक पृथ्वी पर पवित्र आत्मा, एक यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा, वो भी हमारा वकील है। जिसके दो दो वकील, एक आसमान में, एक स्वर्ग में, एक धरती पर, जिसके दो दो वकील हों। जब जो क्लाइंट होता है, जो वकील को हायर करता है, वो वकील पर जब भरोसा करता है, वकील की बातें सुनता है, मानता है, तो वकील उसको केस में जिता सकता है। हमारे वकील हमारे हर केस में हमको जय देने की योग्यता रखते हैं। इन वकीलों पर भरोसा रखें। खुद वकील ना बने, रिश्तेदारों को वकील ना बनाएं अपना। पवित्र आत्मा हमारा वकील है, हमारी ओर से उसे लड़ने दे। फिर अगला है स्ट्रेंथनर। स्ट्रेंथनर का मतलब है ताकत देने वाला। स्ट्रेंथनर वो कमजोरी में हमारी सहायता करता है।
फिर स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब है हमारे साथ खड़ा होता है। जब गिरने लगते हैं संभालने के लिए, उठाने के लिए, तसल्ली देने के लिए, बढ़ाने के लिए, नई ताकत देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, अगुवाई देने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। मेरे जीजों, इन दिनों में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, मेरी ये दिली प्रार्थना है प्रभु से और आपसे भी ये विनती है कि आप इस अध्ययन को सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल ना करें। इस वचन को, इस अध्याय को अपने जीवन में अपनाएं, प्रैक्टिकली अपने जीवन में काम करने दें इस वचन को। 2-3 महीने में आप देखेंगे, जब आप करना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी अद्भुत रीति से बदलनी शुरू हो जाएगी। महीना, 2 महीने, 3 महीने में आप जय में चलने लगेंगे, आनंद में चलने लगेंगे, तसल्ली, शांति रहेगी आपके अंदर, विश्वास में बढ़ने लगेंगे। और हमने जो पिछली बार पवित्र आत्मा के चिन्ह जो देखे थे, उनका अर्थ यही था, वो देखने का कि वो चिन्ह जो है पवित्र आत्मा के गुणों को दिखाते हैं। कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह और तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह। इसका मतलब यह नहीं कि पवित्र आत्मा तेल है या पवित्र आत्मा कबूतर है, लेकिन कबूतर और तेल के गुण उसमें हैं। कबूतर और तेल की तरह वो काम करता है। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में रहते हैं। प्रभु हमको ताजे तेल से अभिषेक करता है। पौलुस क्या दाऊद कहता है, उसने मुझको, हिंदी में जो शब्द है वो आम नहीं है, ये जिस एरिया में ये अनुवाद किया होगा वहाँ का ये शब्द है टटके तेल, लेकिन उसका मतलब ताज़ा तेल। पंजाबी में मैंने देखा सजरा तेल, सजरा, वो सजरे तेल से, ताज़े तेल से हमको मसा करता है, मतलब हम पर मलता है, ताकि दुनिया की गर्मी, संसार के पाप की गर्मी, बुराई की गर्मी से हम बचें, दुनिया के हमलों की गर्मी से हम बचें, ताकि दुष्ट आत्माएं हमारे देखने, हमारे सुनने, हमारे सूंघने, हमारे मुंह पर असर ना डालें, वो कीड़े सब मर जाएं। मेरे जीजों, और हमने ये भी देखा था, मरी हुई मक्खियां जो हैं वो गंदी के तेल को उससे सड़ जाता है, बसाने लगता है। नकारात्मक बातें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आती है नकारात्मक बातें, उन पर जय पाना सीखें, निकालना सीखें उनको। मेरे चीजों, तीसरा जो चिन्ह है पवित्र आत्मा का,
वो है आग। वो क्या है जी? आग। मत्ती 3:11 मत्ती 3:11। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में कहता है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेरितों 2:3 और 4 में हम देखते हैं, पिंतेकुस्त के दिन जब प्रभु के लगभग 120 चेले ऊपर के कमरे में प्रार्थना में बैठे थे, यीशु की उस आज्ञा के अनुसार कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, वो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे थे। तो यहां हम देखते हैं, प्रेरितों 2:3 और 4 में पढ़ेंगे नहीं, आग किसी जीभ में फटती हुई उन पर उतरी और उन पर ठहर गई। आग किसी फटती हुई जीभें उन पर आ ठहरी। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह आग भी है। पवित्र आत्मा आग नहीं है लेकिन एक चिन्ह है। और निर्गमन 3:2 यहां लिखा है, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से मूसा को दर्शन दिया। यहां हम देखते हैं परमेश्वर की हुजूरी, उसका आत्मा आग की लौ में से उसको मूसा को दर्शन देता है। झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती थी। क्यों झाड़ी जल रही थी भस्म नहीं होती थी? क्योंकि ये वो घरेलू आग नहीं जो हम आम तौर पर घरों में जिसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, यशाया 4:4 प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और परमेश्वर खून को दूर करेगा। सिय्योन की स्त्रियों के मल को, सिय्योन की स्त्रियों की गंदगी को, सिय्योन की स्त्रियों की बुराई को किसके द्वारा धोएगा? भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ऐसी आग है जो हमारे जीवन में से बुराई को भस्म करती है। किसको भस्म करती है जी? बुराई को भस्म करती है, पाप को भस्म करती है, मल को धो चुकेगा, गंदगी को धो चुकेगा। विश्वासी होने के बावजूद, विश्वास में आने के बावजूद, बाइबल हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लगातार चर्च भी आते हैं, तो भी कई बार हमारे विचारों में गंदगी होती है। गंदे विचार हमारे होते हैं, हमारे मुंह से गंदी बातें निकलती हैं। गंदी बातें सुनने के लिए हमारे कान खुले रहते हैं। गंदे काम
हमारे हाथों के द्वारा होते हैं। मेरे जो पवित्र आत्मा ऐसी आग की तरह काम करता है, भस्म करने वाली आग। वो बुराई को भस्म कर देती है जब हम उसकी संगति में बने रहना सीखते हैं, उसकी नजदीकी में रहना सीखते हैं। मेरे अजीजों, पहला थिस्सलुनीके 5:19, पहला थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। यहां हम देखते हैं पवित्र आत्मा, आत्मा या पवित्र आत्मा को आग के रूप में दिखाया गया है। और क्या लिखा है? आत्मा को ना बुझाओ, जलते रहने दो, आत्मा को जलते रहने दो, ताकि वो प्रतिदिन हमको शुद्ध करती रहे। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले गाड़ियों के, ट्रेन्स के जो इंजन चलते थे वो कोयले की आग से स्टीम बनता था, और जो स्टीम बनता था उससे इंजन जो है पूरी गाड़ी को आगे भगा कर ले जाता था। पवित्र आत्मा की आग भी हमारी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी। पवित्र आत्मा की आग भी हमें शुद्ध करती है, हमारे विचारों को, हमारे कामों को, हमारे व्यवहार को, हमारे उद्देश्य को शुद्ध करती है, हर तरह के मल को, गंदगी को धोती है। हमें से ज्यादातर हम दिखावा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, कलाकार हैं। अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ, दिल में कुछ और होता है, बोल के कुछ और बताते हैं। है यहां कोई कलाकार? है जी? कोई नहीं है कलाकार, कहते कोई नहीं कलाकार। यीशु मसीह ने फरीसियों को व्यभिचार के लिए नहीं डांटा कि तुम व्यभिचार करते हो, करते भी होंगे। शायद कुछ लोग कत्ल भी करते होंगे, कत्ल के लिए नहीं डांटा कि तुम कत्ल करते हो। चोरी के लिए नहीं डांटा, किस लिए डांटा? तुम चूना फिरी हुई कब्रें, चूना फिरी हुई कब्रें हो, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती हैं चूना जब कब्र पर फिरा होता है। आजकल तो चूनी की बात ही ना, आजकल तो पेंट है, पेंट होता है, या पेंट की भी जरूरत नहीं, कब्र पर वो क्या वो लगा देते हैं, क्या वो मार्बल वगैरह जो भी है लगा देते हैं ना। लेकिन उस समय चूना था, लेकिन अंदर से सड़ी हुई हड्डियां, अंदर से बदबू है। बाहर से बहुत खूबसूरत बात, सुंदर बात कर रहे हैं। मैं ऐसी बातें बहुत, मैं आपका ख्याल रखता हूं या रखती हूं, बहुत प्रेम करता हूं, आपसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। जब वो दूर चला जाता है, चली जाती है, तो उसके खिलाफ बातें निकलने लग जाती हैं। तो यीशु मसीह जो
फरीसियों को क्या कहते हैं? हे कपटी फरीसियों। कौन थे फरीसी? कपटी। कपटी का मतलब है अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ जब संगति करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारेंगे, पवित्र आत्मा की आग हमारे विचारों को, हमारे कामों को, हमारे व्यवहार को, जिस चीज को भी शुद्ध होने की जरूरत है उसको शुद्ध करेगी। मेरे जीजो, एक और चीज हमें सीखने की जरूरत है। वो क्या है कि पवित्र आत्मा के लिए हम अवेयर होना सीखें। अवेयर होने का मतलब है उसकी जानकारी में बने रहें। महसूस होता है या नहीं होता, इस बात की चिंता ना करें। वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो अवेयरनेस के लिए हिंदी का दूसरा वर्ड क्या है? जागरूकता। पवित्र आत्मा की जागरूकता होनी बहुत जरूरी है हम सब के लिए। वो दिखे या ना दिखे परवाह ना करें। वचन कहता है हम देख कर नहीं विश्वास से चलते हैं। तो उस वचन पर विश्वास करते हुए जो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, अब बताओ पवित्र आत्मा अच्छा है या बुरा है? हैं जी? ऊंचे बोलिए, अच्छा है या बुरा है? वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है? वो हमारी भलाई चाहता है, बुराई चाहता है? वो हमारी सहायता करना चाहता है या हमारे विरोध में रहना चाहता है? वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है या हम पवित्र आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान है? कोई है यहां जो हाथ खड़ा करके बताएगा कि आप पवित्र आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान हो? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो हमारी सहायता करना चाहता है, वो हमारी अगुवाई करता है। तो उसके लिए हमको जागरूक होना है, इस जानकारी में बने रहना है। किसमें? कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। तो जब हम इसमें बने रहेंगे जानकारी में, तो हम सुबह उठकर और समय समय पर सोने से पहले भी पवित्र आत्मा से बात करना सीख लेंगे। जब पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारते हैं, कुछ समय कुछ ना मांगे। पवित्र आत्मा मैं तुझे जानना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मैं तेरी नजदीकी में आना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जो करता है, जो देता है, उस पर ध्यान करना, मांगना बंद करें। जो देने वाला है, जो करने वाला है, उसके साथ गहरा संबंध बनाना शुरू करें। तो क्या होगा?
जब उसके साथ गहरा संबंध बन जाएगा तो जो हमको जरूरत है वो पवित्र आत्मा देगा भी, वो करेगा भी। आइए मेरे जीजो, हम सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। कुछ मिनट हम प्रभु की उपस्थिति में गुजारेंगे।